नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सेना का जताया आभार। पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद टनकपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। देशभक्ति का उमड़ा जन सैलाब। रामनगर के जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व की बुकिंग में फर्जीवाड़ा। 7 लोगों पर की गई कड़ी कार्रवाई की तैयारी। प्रशासन की सतर्कता के चलते पकड़ा टूल। और कैंची धाम पर लगने वाले जाम से अब जल्द मिलेगी मुक्ति। पीडब्ल्यूडी ने बाईपास रोड बनाने का काम किया शुरू। बनेंगे 2 अलग अलग बाईपास। उत्तराखंड में बारिश का दौर। नैनीताल और आसपास के क्षेत्र में आंधी और तूफान के साथ बरसे मेघ। लोगों को मिली गर्मी से राहत। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव रखे गए थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए वीर सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया गया है। इस बैठक में सीएम धामी ने कहा कि ये ऐतिहासिक अभियान भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक सूझबूझ और हर परिस्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए अडिग संकल्प का प्रतीक है। मंत्रिमंडल की बैठक में हम लोग आज ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो लगभग 20 मत थे आज, 20 मत थे। तो इसमें सबसे पहला मत था, ये ऊर्जा विभाग का मत था। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो मैकेंजी कंपनी है उसके माध्यम से यूपीसीएल में कैसे सुधार किया जा सकता है उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट के आधार पे एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऊर्जा विभाग के द्वारा बनाया गया था। उसी का आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुतिकरण किया गया। पशुपालन से जुड़ी हुई खबर, जहां पर उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर की गई है। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर ये सभी बनेंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 को रोजगार दिया जाएगा। जीएसटी से जुड़ी हुई संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। इधर सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, ऐसा सचिवालय प्रशासन ने कहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी। जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा उसमें रखी जाएगी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना मंजूर की गई है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ ही स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना बनाई गई है। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया। वो 2 लाख तक का प्रोजेक्ट बनाएंगी। उसमें सरकार 1.5 लाख की सब्सिडी देने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। जनपद के विकास के लिए 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। धामी के द्वारा विकास के लिए विधानसभा चंपावत के लिए 11,365
1.11 लाख की कुल योजनाओं की सौगात सीएम धामी की ओर से दी गई, जिसमें पर्यटन विभाग चंपावत के अंतर्गत आवास गृह टनकपुर परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण, वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान सीएम धामी ने वरिष्ठ जन और जनमानस से भेंट करके उनकी समस्याएं सुनी हैं और त्वरित समाधान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है। रुड़की एसपी देहात कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर एसपी देहात के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है और कहा कि देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर एफआईआर करवानी चाहिए। जो हमारे देश की कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, उनके खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठे भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश के मंत्री श्री शाह ने एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है, जो कि न केवल दंडनीय है बल्कि बहुत निराशजनक है, निंदनीय है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने माननीय विधायक झबरेड़ा वीरेंद्र जाती जी, चेयरमैन झबरेड़ा गौरव चौधरी जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान जी, चेयरमैन पाटली, हमारे यूथ कांग्रेस NSUI सैनिक प्रकोष्ठ और तमाम हमारे जिम्मेदार साथी, हम लोग यहाँ आए हैं और हमने एसपी देहात साहब को ज्ञापन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध किया। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय चौक के पास अंग्रेजी शराब के एक ठेके की छत के रास्ते दीवार तोड़कर चोरों ने गले से करीब 5 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों ने शराब के ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया और डीवीआर ले गए। चोर महंगी शराब की बोतल भी चुरा ले गए हैं। सर ये पूर्वावाली में ठेका है हमारा इंग्लिश वाइन शॉप, मालवीय चौक के पास। मालवीय चौक पर सर। रात हम यहाँ पे सर 11 बजे चले गए थे, फिर हम 11:15 बजे आए थे, हमारा इम्पोर्टेड माल आया था। उसके बाद हम 11:30 बजे दोबारा चले गए थे सर। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पर आकर हमने लॉक खोला शटर का 8 बजे करीब, हमने आकर देखा तो पीछे वाला दरवाजा जो हमारा है वो खुला हुआ था। और यहाँ से हमारी सारी नकदी चोरी हो गई सर, और हमारा जियो फाइबर का बॉक्स भी ले गए, DVR भी ले गए, और कैमरे वगैरह सब तोड़ गए। कैमरा वगैरह सब तोड़ गए। लगभग कितनी नकदी रही होगी? कम से कम सर 4 से 4.5 लाख। रुड़की के बेहडेकी गांव में श्री कन्हैया मंदिर से एक शातिर चोर ने लड्डू गोपाल की 31 किलो की पीतल की मूर्ति दिन दहाड़े चुरा ली। वारदात कैमरे में कैद हो गई है। इसमें बेखौफ चोर लड्डू गोपाल की मूर्ति को कपड़े में लपेटकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। महंत कृष्णानंद गिरी का कहना है कि दिन दहाड़े चोरी से सभी में रोष है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का इस पर कहना है कि पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। कन्हैया जी मंदिर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चोरी हुई है। वो केवल मूर्ति नहीं चोरी हुई, वो हमारे पूरे गांव की आस्था चोरी हुई है। और इस विषय को लेकर पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और आप देखेंगे लगभग सैकड़ों संख्या में यहाँ पर सब लोग आए हैं। इन सब की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। प्रशासन से यही निवेदन है, वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। अगर प्रशासन जल्दी कार्रवाई नहीं करता, ये सैकड़ों की संख्या में लोग, चाहे SDM के पास जाना पड़े, चाहे DM के पास जाना पड़े, पूरे गांव की पूरी लोग सब तैयार हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से, चौकी इंचार्ज से, SP महोदय से कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर संज्ञान लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और हमने यहाँ पर विज्ञापन सौंप दिया है हमारे यहाँ पर जो भी सिपाही थे उनसे।
थाना क्षेत्र में एक मंदिर में चोरी की सूचना मिली है पुलिस को। हम जांच कर रहे हैं। मंदिर से एकाध कुछ बर्तन कुछ ऐसा चोरी होने का संज्ञान में आया है, तो जांच की जा रही है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्दी जैसे सीसीटीवी हमें आप लोगों ने बताया हमें और पुलिस के पास है, तो हम जल्दी वो चोर को पकड़ लेंगे। रुड़की पुलिस को फायरिंग के मामले में सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने तमंचे से फायर करके आत्मघाती हमले के आरोपी अरशद उर्फ दुल्ला को 12 घंटे के भीतर दबोच लिया है। इससे घटना में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी का रणसूरा गांव में विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी ने दूसरा पक्ष समझकर हमला कर दिया था। एक 112 के माध्यम से थाना रुड़की में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी गुफरान द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति अरशद दुल्ला के द्वारा उसके ऊपर मारपीट और फायरिंग की घटना की गई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा था। पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त पंजीकृत किया गया और जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग के हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें अलग अलग टीमों के द्वारा 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को मय तमंचे के और मय कारतूस के अरेस्ट किया जा सका है। आज इस अभियुक्त को न्यायालय अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के बैलपड़ाव न्याय पंचायत अंतर्गत सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन सिंचाई विभाग डाक बंगला बैलपड़ाव में किया गया था। कालाढूंगी के विधायक वंशीधर भगत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी हैं और सभी विभागीय अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। शिविर में जल जीवन मिशन, बिजली, नलकूप आदि के मुद्दे पर चर्चा हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने ग्राम सभा में वर्तमान समय में प्रशासक होने के बावजूद कहा कि नए पेंशन अधिकारियों में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सीडीओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कोटाबाग ब्लॉक में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, नलकूपों की समस्या बहुत टाइम से चल रही थी। हमने उसमें काफ़ी बार बातचीत किया है। कुछ समस्याएं हुई, कुछ रह गई, लेकिन एक बार हमने कहा डीएम साहब से आग्रह किया कि एक बार यहाँ पर एक कैंप लग जाए ताकि बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें सब कुछ का काम, तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से एक कैंप लगाया गया। जिला अधिकारी, सीडीओ, एसडीएम, सारे विभागों के अधिकारी यहाँ आए हैं और सबकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुना जा रहा है और हमने तो विशेष फोकस किया है पेयजल और सड़क। जो हम लोग ये सभी जगह लगा रहे हैं जन सुनवाई शिविर, कालाढूंगी में आज बैलपड़ाव क्षेत्र में हम लोगों ने लगाया। अन्य एरियाज़ में भी जनपद के इस तरह के कैंप जन सुनवाई लगने हैं। लोगों को इससे काफ़ी लाभ हो जाता है। विभाग के अधिकारी मौके पर आते हैं, उनकी जो शिकायतें होती हैं विभाग के अधिकारी को वहीं बता दी जाती हैं और कुछ लोग उसी दिन स्थल निरीक्षण भी कुछ समस्याओं में हो जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोगों की समस्याएं आई हैं और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। ज़्यादातर समस्याएं पेयजल को लेकर थी, सिंचाई को लेकर थी, आपदा से संबंधित कुछ मैटर्स थे, वन विभाग से संबंधित कुछ मामले थे, सड़कों के मामले भी 1-2 निकल कर आए। तो उन सभी में सकारात्मक कार्रवाई हुई है। विभागीय अधिकारियों को जहां कहीं बजट की समस्या है वहां बजट के लिए भी कार्रवाई आगे करने के निर्देश दिए। का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने और पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के शौर्य को देश का प्रत्येक नागरिक सलाम कर रहा। इसी को लेकर आज रायबरेली में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें यूपी सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। दिनेश ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सेना के शौर्य को धन्यवाद देना है। इसके साथ ही सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि विपक्ष को ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सेना है और सेना का अभिनंदन, सेना का वंदन
और सेना का मनोबल बढ़ाना हर भारत के नागरिक का कर्तव्य है। हम अपने भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम नहीं है, सारे वर्गों धर्मों के लोगों ने मिलकर के रायबरेली जनपद में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि रायबरेली का जनमानस आज सड़कों पे उमड़ा है, अपने भारत के सम्मान में, अपने भारतीय संस्कार संस्कृति के सम्मान में, अपने भारत की सेना के सम्मान में। मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में आदरणीय रामकृपाल यादव जी का बयान उचित होगा। समझदार हैं, बहुत ही परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बयान दिया है ये किसी दशा में उचित नहीं प्रतीत होता। फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। दरअसल यहां पर एक गर्भवती महिला ने अबोध बालक के साथ फांसी लगाकर जान दे दी है। ससुराल में पति और सास ससुर से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। महिला ने आत्मघाती कदम उठाया है। इस पूरे घटनाक्रम से हड़कंप मच गया है। गांव के बाहर जंगल में पेड़ पर लटके मिले हैं शव। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बांदा में तिंदवारी फतेहपुर रोड पर दो ट्रकों के बीच भीषण भिड़ंत हुई है। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। इधर राहगीरों के मुताबिक सामने से आ रहे ट्रक ने दूसरे ट्रक के सामने से ही कट मार दिया था, जिसकी वजह से दोनों ट्रक अनियंत्रित हो गए थे और यह हादसा हुआ है। पिछले दिनों हुए बहुचर्चित घटना के आरोपी ठेकेदार उस्मान के इंजीनियर बेटे रिजवान खान को खटीमा से टिहरी के घनसाली स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की गई है। लोक निर्माण विभाग में अपर सहायक अभियंता पद पर कार्यरत रिजवान ने स्थानांतरण किए जाने पर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय महिला चिकित्सालय, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी जुटाते हुए मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की है। इसी दौरान सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला अस्पताल पीएमएस डॉक्टर विजेश भारद्वाज समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान एनएचएम की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के संबंध में एनएचएम की ओर से यूकोट वीपी के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती की जा रही, ताकि चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएचयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कुछ माताओं से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके
उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर आदि पहले से ले लिया जाए, और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो तुरंत जो उनको ईजाबोई योजना है तथा जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ तत्काल मिल जाए, क्योंकि इसी से लोग जो माताएं हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के प्रति। रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके के LDAV डिग्री कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। दरअसल कॉलेज में आज फिजिक्स प्रैक्टिकल का वाइवा चल रहा था और छात्राओं का वाइवा लेने एक प्रोफेसर चुड़ियाला कॉलेज से आया हुआ था। वहीं ये बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने वाइवा के दौरान कई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन सहित अन्य छात्राओं ने थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला है। मैं वाइवा देने के लिए गई थी एग्ज़ामिनर को, तो पहले तो उन्होंने मुझे टच किया चीक्स पे, तो मैं पीछे गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया, फिर बाद में उन्होंने मेरे दोबारा ऐसे करके चीक्स पे फिर ऐसे किया, और फिर बाद में उन्होंने मुझे बैड टच भी किया। बहुत सारों के चीक्स पे किया है। हमने प्रिंसिपल सर को शिकायत की थी। आपके साथ क्या कोई और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। बहुत सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिले। उनको जब हमारा 3rd बैच चल रहा था तो उस समय मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी। उन्होंने कहा मैडम हम जो एग्जामिनर आए हैं वो हमारे साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, कभी हमें टच कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी उनसे बात करते हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाला मैटर नहीं था। हमने जाकर उनसे बात करी, मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों ने हम शिकायत करी है। वो मान गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये तो बहुत ही गलत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनर आए, कोई टीचर आए हैं और वो इस टाइप की हरकतें करें। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुड़ियाला से आए हैं, डॉक्टर AA अंसारी। देखिए हमारे पास भी एक तहरीर आई है, जो एक डिग्री कॉलेज है यहाँ, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दूसरे डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर आए थे। तो जिन बच्चों का वाइवा लिया जाना था, उन्होंने पाया कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत ढंग से बैड टच किया और इंटेंशनली कुछ चीज़ें उनको गलत फील हुई हैं। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीज़ें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफ़ी सारी बालिकाओं की तरफ से। हम उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।